मानी रे अंतिकाल दिन आया, मानी रे अंतिकाल दिन ताते यह सब भया पराया, ताते सब भया पराया, धवलो सुनना श्रवणो सुनिना, कानो सूझे श्रवणो सुनियो कानो सूझे, श्रवणो सुनिना नैनो सूझे, श्रवणो नैनो सूझे, रसना करो शीस चरण कर कापन लागे, शीस लागे, शीस चरण कर कापन लागे, शीस चरण बन लागे, सो दिन पहुँचाई, सो दिन आए काले रोले वरन पलटया, काले दोले वरन पलटया, तन मन का बल भागा, तन मन का बल भागा, जो बन गया चूरा चली आई, जो बन गया चूरा आई, तब पछतावड़ लागा, ओ जब पछतावन लागा, अब घटे घट छीजे काया, अब घटे घट छीजे काया, यह तन भया पराया, यह तन भया पराया, पंचो था के कहना माने, पंचो था के कहना माने, समझी ताता पर रव न पाया, हंस बटाऊं प्राण पयागा, हंस बटाऊं प्राण पयागा, समझी देसी मन माई, समझी देसी मन माई, जय हो। दिन दिन काल घरा से जोया, दिन दिन काल घरा से जोया, दादू चेतनाई, दादू की जो वाणियां हैं उसमें परिवर्तन का मूल्य जो है ना अनुवाद देखा जाता है, परिवर्तन का वर्णन अवश्य मिलता है। दादू दयाल जी की वाणी, उनकी ग्रंथ का एक नाम है दादू दयाल ग्रंथावली, उसको मंगाएंगे सर, ये क्या है मिला नहीं था उस वक्त। परिवर्तन विकासमान है, यह धारणा मात्र नहीं है। सूरज उदय होता है और अस्त हो जाता है, चंद्रमा रोज धीरे धीरे घटता और बढ़ता रहता है, तालाब का पानी कम होने लगता है, पेड़ों की छाया भी एक समान नहीं दिखाई पड़ती और एक समान छाव नहीं दे सकती है, उसका भी परिवर्तन होता ही रहता है। उसी प्रकार मनुष्य में भी
परिवर्तन होता ही रहता है, उसे काल नष्ट कर ही देता है एक विशेष समय पर। अंततः उसे अत्याचार अर्थात पाप नहीं करने चाहिए। अपने शरीर की सबसे बड़ी सार्थकता यही है, एक बात को स्वीकार कर लेना कि तुम मर जाओगे, तुम हमेशा के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा शरीर भी नश्वर है। जैसे ही इस चीज को स्वीकार करोगे तो संत महापुरुष जन कहते हैं कि तुमसे अपराध नहीं बनेंगे। अगर गिरोगे भी तो कहीं ना कहीं तुम्हें वो याद बचा कर रखेगी कि हम भी मर जाएंगे, तो हम अपराध और गंदगी में क्यों कूदे। जागिरे सब रैनी बिहानी, जागिरे बरैनी बिहारी, जाई जन्म अंजुरी को पानी, जाई जन्म जुरी को पानी, जागिरे रैन बिहानी, जागिरे रैन बिहारी। घड़ी 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 आल बजावे, घड़ी 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 आल बजावे, जो दिन जाई सो बहुरी गावे, जो दिन जाई शो बहुरी आवे, सूरज चंद्र कहीं समझाई, सूरज चंद्र बहुत बुझाई, दिन दिन आग घटती जाई, दिन दिन यू घटती जाई, सरवर पानी तरवर छाया, सरवर पानी पर छाया, इस दिन काल रासे काया, इस दिन काल रासे काया, हंसी बटाओ प्राण पयाना, हंसी बटाओ यू प्राण पराया, दादू आतम राम न जाना, दादू आतम राम न जाना। दादू ने बार बार अनेक पदों में, साखियों में इस संसार की रचनाओं की जो है ना आलोचना ही की है। इस संसार में जो भी रचनाएं हैं उसकी आलोचना ही करते आए हैं। यहां तक कि ये भी कहा है, काला मुंह संसार का नीले किए पाव, दादू तिनी तलाक दे, भावे तिधरी जाव। कह रहे हैं कि इस संसार की गति अजीब ही है। यहां यदि मनुष्य बोलता है तो उसे चुप करा दिया जाता है, यदि वह चुप हो करके बैठ जाए तो जबरदस्ती उसे पुकार पुकार कर बुलवाया जाता है, आवाज लगाई जाती है। दादू कहते हैं, ऐसे संसार से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। यह पृथ्वी महा भावहीन है और देश दया विहीन है। देश में भाव और दया बिल्कुल भी नहीं है संसारिक जीवों पर। जीव इस दुनिया में राहगीर की तरह आता है, उसे यहां से आज या कल चले ही जाना है। यहां उसका स्थायी निवास संभव ही नहीं, और जहां स्थायी निवास संभव नहीं वहां रहना नहीं चाहिए। वहां प्रीति संबंध क्यों रखो जहां पे तुम्हारा निरंतर का स्थान नहीं है। जिस प्रकार पंछी
कौवे, चिड़िया, पंछी इत्यादि पेड़ पर बैठ जाते हैं और फिर उड़ उड़कर अपने गंतव्यों की ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों के आपसी संबंध भी है। रे मन, यहाँ पे कह रहे हैं मन को कि अरे मन, यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है। जैसे सेमर के फल के तरह यह दुनिया भले ही सुंदर दिखाई पड़े लेकिन होती कड़वी और जहरीली ही है, वैसे ही यह संसार भी है सेवर के फल की तरह। तो और यह तन भी तुम्हारा नहीं है, इतना बात ध्यान रखना। अपने मन को उपदेश देते हुए दादू दयाल जी कहते हैं तुम भी अपने मन को समझाने के लिए ऐसा करा करो कि अरे तुम ऐसा मत करो, यहाँ से तुम्हें सुख का अनुभव थोड़ी होगा, यहाँ से तुम दुखी ही और कलेशों में ही घुसे रहोगे। दादू दयाल ने कलयुग के वर्णन के बहाने एक पद में समाज व्यवस्था की अव्यवस्था का चित्रण दिया है, उसको अब श्रवण करेंगे। समाज में मिथ्या का बोलबाला बहुत है, अंतः समाज ही मिथ्या है। तो दादू दयाल जी कहते हैं कि झूठा कली जुग कहाँ न जाई, झूठा कली जुग कहाँ न जाई, अमृत को विष कहे बनाई, अमृत को विष कहे बनाई।
काठ को चंदन ऐसी बहुत बनावे, ऐसी बहुत बनावे। रस को अनरस, रस को अनरस, अनरस को रस, रस को अनरस, रस को अनरस, रस को अनरस, अनरस को रस, अनरस रस को अनरस, अनरस को रस, रस को अनरस, अनरस को रस। मीठा सारा होई, मीठा सारा होई, मीठा सारा होई। दादू कली जुग ऐसा मरने, दादू कली ऐसा मरने, साचा विरला कोई, साचा साचा बिरला कोई। इतना सुंदर वर्णन दादू दयाल जी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अजीब दुनिया और अजीब कलयुग है। जो सत्य है वही झूठा माना जाता है और झूठ को सत्य कहते हैं। लोगों की तनिक भी संकोच नहीं होता जो ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दादू दयाल जी डरने की सलाह देते हैं। प्रश्न उठता है कि मनुष्य माया के वश में होता क्यों है, वो सहज में क्यों नहीं हट जाता? तो यह अपने आप सत्य को क्यों नहीं जान सकता और क्यों नहीं जान लेता है मनुष्य जीव? तो दादू जी का विचार है कि मनुष्य स्वभाव से माया की तरफ ही झुकता है। उसे माया की तरफ ले जाने वाले मन और इंद्रियां हैं। उसको वश में करके मनुष्य माया के बंधन से मुक्त हो सकता है, पर वो होता नहीं है। मन के बस, मन के अधीन होकर के चल रहा है। लेकिन इनको वश में करना आसान नहीं है। ये मन जो है ना, कहते तो है कि मन और इंद्रियों को वश में कर लो तो तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा प्रभु का और दर्शन सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे। पर यह भी वश में होना इतना संभव थोड़ी है। पर एक चित्रण अगर शरीर में कर लिया जाए, ऐसा भावना कर ली जाए, ऐसा स्वभाव डाल दिया जाए इस चीज का जिसका वर्णन कर रहे हैं गुरु के विषय में। अगर गुरु के ज्ञान के बिना मन की चंचलता को समाप्त नहीं किया जा सकता, तो फिर बिना ज्ञान के मन को वश में करना आसान नहीं है। अगर तुम गुरु के ज्ञान के बिना अपनी चंचलता को नष्ट कर सकते तो कर चुके थे अभी तक। और अगर गुरु के ज्ञान के बाद भी चंचलता को नष्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी चंचलता का नाश कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। अब बोलते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, गुरु के आदेश का अनुसरण क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम मन को गुरु के आदेशों से ज्यादा प्रबल समझते हो, मन की स्थितियों का वर्णन करते हो। अतएव जो मन को केंद्रित करने वाले साधन हैं उनसे पीछे हटते जाते हो। गुरु क्या कहते हैं? ये मन को निरंतर प्रभु के गोरे चरणार विंद में लगाओ। ये मन को निरंतर उनकी नाम वाणी सेवा परिचर्या में लगाओ, उनकी लीलाओं में लगाओ, उनके श्रवण में लगाओ, उनके कथन में लगाओ। जहां कहीं संतों की जूठन मिले तो दौड़ भागो। पर ये मन विषय भोगों में इतना लुप्त है कि गुरु की अवज्ञा करता है। और गुरु आज्ञा करी तजही जेवानी, और या कि गुरु आज्ञा करी करही जेवानी, गुरु आज्ञा को छोड़ करके अगर किसी और वाणी का अनुसरण सेवन कर रहे हो तो तुम नहीं संभल सकते। गुरु आज्ञा तज करही जेवानी, यह अधर्म यह सब हानि। हानि बस नहीं, सभी हानि। इसीलिए गुरु की सेवन, गुरु की परिचर्या, गुरु की आज्ञा की अवहेलना जो करता है, उनके आदेशानुसार नहीं चलता, उसको संसारिक ताप सताते रहते हैं। छोटा सा वर्णन है। दादू दयाल जी कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान के मन को वश में करना असंभव है।
जीव को इसके लिए कठोर साधना करनी पड़ती है, तब भी वो अगर गुरु की आज्ञा में परिचर्या में नहीं है, गुरु की सेवा में नहीं है, संतों की सेवा में नहीं है, तब भी वो सत्य में भोग वस्तु को नहीं पहचान सकता। वो सांसारिक चीजों में पड़ा रहेगा और वहां से उसको लगेगा कि यहाँ पे सुख है, पर वहीं से उसको अपार दुख का अनुभव पुनः पुनः होने लगेगा। रात्रि भर सो नहीं पाते बड़े बड़े आदमी भी, क्यों? क्योंकि वहां पे भी उनको क्लेश और दुख का सामना करना पड़ता है। तो सुनो, जीव को इसके लिए कठोर साधना करनी पड़ सकती है, तब भी उसका सहज में पार होना संभव नहीं। दादू अपने पद में इस मत को समझाने का बहुत प्रयास किया है। एक छोटा सा पद करके विश्राम करेंगे। मन रे देसत जन्म गयो, मन को समझाते हुए जन्म बीता जा रहा है। तो कहो मन रे देसत जन्म गयो, मन रे देसत जन्म गयो, काज न कोई भयो, नाथे काज न कोई भयो, मन रे देसत जन्म गयो, मन रे देसत जन्म गयो, मन रे इंद्रिया ज्ञान विचारा, मन रे ज्ञान विचारा, ताथे जन्म जूबा ज्यों हारा, ताते जन्म जुबा जो हारा, मन झूठा सच कर जाने, मन झूठा सच कर जाने, हरि साध का ये नहीं माने, हरि साध का ये नहीं माने, मनवादी कहे हे चतुराई, मनवारी कहे चतुराई, मनवादी कहे चतुराई, मनवारी कहे चतुराई, ताथे मन मुशी बात बनाई, ताथे मन मुशी बात बनाए, मन आपको थापे, मन आपको दावे, करता होई बैठा पे, करता होई बैठा पे, तन स्वादी बहुत बनावे, तन स्वादी की बहुत बनावे, मैं जा श्याम विषय बतावे, में जा श्याम विषय बनावे, मन मांगे सो दीजिए, मन मांगे सो दीजिए, हम ही राम दुश्मनी क्यों कीजिए, हम ही राम दूसरी को कीजिए, मन रे सबाई छाड़ी बिकारा, मन दे छबही छाड़ बिकारा, प्राणी होई भुवन ते न्यारा, प्राणी होई जारा, त्रिगुण त्रिगुण निज गही रही, त्रिगुण निज रहिए, दादू साग कहते कहिए, दादू साग कहते रहिए। राधा वल्लभ। इतना समझाने के
बावजूद मन वश में नहीं होता है। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी दादू ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तू ही मेरे इस दुख का निवारण कर। मेरे घट में काम का विकास है। मेरे जो शरीर है ना, ये घट, तो इसमें काम का विकास है, जिसके कारण ज्ञान और ध्यान का उदय नहीं हो पा रहा है। शरीर में पांचों इंद्रियों ने बहुत उत्पात मचा रखी है। क्रोध का मैं परित्याग नहीं कर पा रहा हूँ। इससे तन मन जलता जा रहा है और मुझे चैन नहीं मिल रहा। इसी कारण मुझसे भगवान का भजन भी नहीं हो पा रहा है। यदि व्यक्ति का मन निर्मल है तो उसका तन भी विकार रहित ही रहता है। यदि मन काला है तो शरीर का विकार किसी तरह से दूर नहीं हो पाएगा। क्यों कर मिले मोको राशि गुसाई, क्यों कर मिले मोको राशि गुसाई। यह मन सा मेरे बसी नाही, यह मन मेरा बहुत सिधावे। तेरे राम ना देशण पावे, जिभ्या स्वाद सबे रस लागे। इंद्री भोग विषय को जागे, श्रवणो साच कदे नहीं भावे। नैन रूप कहाँ देसी लुभावे, काम क्रोध कदे नहीं छीजे। ललची लगी विषय रस पीजे। दादू देसी मिले क्यों साई, विषय विकार सबे बजनाई। दादूवाणी में माया के कई अर्थ होते हैं। माया एक दार्शनिक अवधारणा है। यह जीव को अपने वश में कर रखती है और नाना प्रकार के भ्रमों में उलझाती रहती है, लुभाती रहती है। ईश्वर विमुख रखने का काम करती है यह माया। वह जीव को सुख और विलास के सपने दिखाकर अपने यात गाएं देती है। उन्हें अनेक अनेक प्रकार की यात गाएं देती है कि यहाँ से मुझे सुख मिले। जैसे आजकल के बच्चे गेम नहीं खेलते हैं, बार बार वर्णन करते हैं। उस गेम में एक अंदर व्यक्ति है, वो रोबोट है, वो कुछ किसी जो है ना टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, पर व्यक्ति उसको क्या कहता है कि मैं अमुक जगह खड़ा हुआ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहां पे हूँ, मुझे बचाओ, मुझे ऐसा करो, मैं सत्ता रख रहा है। जबकि वो मिथ्या है, ये सभी कोई जानते हैं। वो उसका संचालन करने वाला है बच्चा, पर वो नहीं है। पर वो क्या कहता है कि मैं हूं, मैं संचालन करता नहीं, मैं ही हूं। ऐसे ये शरीर जो है पंचभौतिक, हमारे अंदर की जो शाश्वत, जो जब मरता है वो गोली लगती है, गेम खत्म, तो क्या ये मर जाता है? मैं ऐसा नहीं। ऐसे ही ये मिथ्या को सत्य मान करके बहुत सारे विकार युक्त मनुष्य, बहुत सारे बच्चे इस असत्य को स्वीकार करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नहीं हुए? कितने लोगों का केस नहीं सुना? गेम खेलते खेलते डिप्रेशन आया, मन में ऐसा लगा हार गया, हार गया, हार गया, हार गया, शरीर की आत्मघात कर दी। ये असत्य था। सत्य था क्या? तो देखो, जैसे कि उसमें वो मरा, उसमें वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, पर वास्तविक में हम उसको ऑपरेट करने वाले थे, हम नहीं मरे। ऐसे ये पंचभौतिक शरीर जल करके रख हो जाएगा। शरीर की 3 गतियां होती हैं। एक मरने के बाद वो मिट्टी बन जाता है, दफनाया जाता है, तो एक मरने के बाद वो राख बन जाता है, वो हड्डियां जल जाती हैं। मरने के बाद अगर उसे जलाया जाता है तो एक जिसका कोई परिजन उसको प्राप्त नहीं कर पाता, जिसका कोई संबंधी नहीं होता, तो वो किसी और की गोष्ठी बन जाता है। गोष्ठी मतलब उसका आहार।
वो कहीं पे भी पड़ा हुआ है, कुत्ते बिल्ली चींटी मकोड़े कीड़े मछली इत्यादि कोई भी जीव उसको खा लेते हैं और अपने उदर की पूर्ति कर लेते हैं। बाकी इस शरीर की कोई गति नहीं है। ये जो अंदर बैठी हुई आत्मा है वो शाश्वत है, असत्य नहीं है, क्योंकि वो सत्य संकल्पी प्रभु की संतान है। ये जीव है, मम ईश्वर जीवन से। हम जीव मनुष्य नहीं, जीव। मनुष्य देह अलग है, देहाभिमानी मनुष्य समझ ही नहीं पाता, इसीलिए वो देह और विदेह जो अंदर की आत्मा है और जो आत्मा जिसको स्वीकार कर रखी है ये शरीर को, उसको अलग अलग मानता है। सुनो, यह शरीर बहुत विकार युक्त है। दादू अपनी वाणी में कह रहे हैं, वह जीव को सुख और विलास के सपने दिखाकर उसे यातनाएं देती रहती है माया। उसे जीवों को दुख देकर सुख मिलता है। भगवान की ही माया है, देखे रहना। उसे जीवों को दुख देकर के सुख मिलता है, क्योंकि यही उसका काम है। माया के उस बंधन से सारा संसार फंसा हुआ है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके कोई संत ही इस बंधन को काट पाते हैं। बात को ध्यान रखना, अच्छे से श्रवण करो। जो इस बंधन को काट देता है उसे मानव जीवन का चरम लक्ष्य मुक्ति मिल जाती है। यह माया का सामाजिक अर्थ हुआ। माया का एक रूप आर्थिक भी है, जो विलास और भोग की ओर ले जाने वाली है। माया का एक रूप राजनीतिक भी है, जिससे व्यक्ति में अहंकार आता है और उसके पास अत्याचार करने की शक्ति आ जाती है। माया का प्रत्येक धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र में भी माया का प्रत्येक धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी होता है। जहां यह मनुष्य से पत्थर की पूजा करवाती है, जीव को विभिन्न साधना मार्गों की भूल भुलैया में भटकाती है, पूजा करवाती है। जीव को विभिन्न साधना मार्गों की भूल भुलैया में भटका करके उसे अंततः ईश्वर विमुख करने में सफल हो जाती है। संसार के सारे संसारिक प्राणी इस माया का भोग करना चाहते हैं, लेकिन वह किसी के वश में नहीं आती। सब उसी के वश में पड़कर अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। सिर्फ संत जन ही माया को अपने वश में कर पाते हैं। संत कोई भेषधारी वश नहीं होते राधे, कि पीला नीला हरा कपड़ा पहनकर काला कपड़ा पहन करके संत बन गए, लगा लिए चंदन माला पहन लिए 14 प्रकार के। ये संत स्वरूप के लक्षण नहीं होते। संत हृदय से होता है। संत हृदय ही मक्खन के समान होता है, वही ज्ञान को शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। तो हृदय से संत बन सकते हो, जींस पैंट में भी हो तो। धर्म के क्षेत्र में जब माया आती है, धर्म जब करता है व्यक्ति, संसारिक क्रियाएं करता है, पूजा अर्चना करता है, तो उसको भी माया परास्त करती है, उसे भी फिर बाही देती है। तो धर्म के क्षेत्र में जब माया आती है तो स्वयं राम बनकर बैठ जाता है वह व्यक्ति। संत बनने आता है, बोलता है कि अरे मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरी ही पूजा करो तो ज्यादा अच्छा है। फिर आसाराम बन जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं कुछ समय में। वो भी तो महापुरुष ही थे, पर कहीं ना कहीं कुछ अनंत जन्मों के विकार उनको नीचे की ओर खींचकर लेते गए। पर उनकी भी इज्जत और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु ने उन पर असीम कृपा करी। विवेकानंद के बाद वही दूसरे ज्ञानी हुए हैं। उठा करके देख लेना, ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्डों में, बड़े बड़े रिकॉर्डों में उनके नाम दर्ज है कि वो ऐसे महापुरुष है कि उनके बराबर जो है ना कोई पढ़ाई भी नहीं किया है, इतने ज्ञानी थे। तो सुनो, इस बात को समझो कि स्वयं राम बनकर बैठ जाता है और अनेक देवी देवताओं की सृष्टि
करके दुनिया से उनकी पूजा करवाता है। इसीलिए दादू ने कहा है, यह दुनिया अंधी है। जिसने उसका सर्जन किया है, उस सर्जनकर्ता को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है और इस तरह अपना आत्मघात करना बन रहा है। हमें श्री कृष्ण और परम पिता परमेश्वर के ही आधार अंश मान करके सबकी आराधना करनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में दूसरे दिखाई दे रहे हैं, प्रभु अलग दिखाई दे रहे हैं, तो तुम्हें कोई भी लाभ उससे नहीं मिलेगा। पेड़ के नीचे ही जल दोगे तभी तुम्हारा पेड़ जो है ना वृद्धता को प्राप्त होगा। ऊपर के पत्तों पर, शाखाओं पर जो है ना करोगे तो वो जो है ना श्रेष्ठ नहीं कहलाएगी। यद्यपि है उसी का अंश। ऐसी 84 लाख देवता है, 84 लाख मनुष्य है जीव और 33 करोड़ देवता है, पर उन देवताओं के मूल अंश की अगर आराधना नहीं हो पा रही है तो तुम्हारा जो है ना सहज में पार होना संभव नहीं है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चरण निरापक पद रमित सकल शुभ शुभनंस देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरि वंश।